जो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी में। बच्चों आज हम देखेंगे कि बिना पढ़े इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, यानी कि अभी तक इंग्लिश में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इंग्लिश के पेपर में अपनी कक्षा 10वीं के एग्जाम में 2025 बोर्ड परीक्षा में कैसे पास होंगे। तो हम आपको एकदम असली ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप 100% की गारंटी है कि आप इंग्लिश के पेपर में एकदम पास हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आइए हम आपको वो ट्रिक बताते हैं जिससे आप जो है अपने इंग्लिश के पेपर में एकदम हमारी 100% की गारंटी है कि आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम 2025 का जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें आप पास हो जाएंगे। बस आपको कुछ स्टेप जो है हमारे फॉलो करना है, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो ये हमारी गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आप पास कैसे होंगे बिना पढ़े। तो सबसे पहले आपका एक इंग्लिश का पेपर है हमारा, आपका हमारे पास, जिसको हम देखेंगे कि आपका इंग्लिश का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलेगा। तो आप क्या करेंगे ऐसा तरीका जिससे आप जो है पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न मिलता है पार्ट ए में, आपको 1 से 3 क्वेश्चन, जो 1 से 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, और आपको उसमें पैसेज दिया रहता है। और ये जो पैसेज होता है इसी को पढ़ करके आपको जो है 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनको टिक करना रहता है और उसका आंसर इसी में रहता है। जैसे पहला है, द गंगा स्पेशली is river of India, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, every changing, every flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and the vast plains below where my life and works have been cost. अब इसमें आप प्यारे बच्चों देखेंगे कि आपको 3 जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहते हैं कैसे दिए रहेंगे। तो आप जब भी पैसेज मिले, आपको पेपर मिले, पैसेज को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे कि आपके 3 नंबर वाले जो आंसर होंगे वो आपकी कंफर्म हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, तो आप देखेंगे इसका आंसर आपको पैसेज में कैसे मिलता है, हम आपको बताएंगे। आप पैसेज को पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आपको मिला रहेगा, जैसे क्वेश्चन पूछा द गंगा इज सिंबल ऑफ, अब मिलाएंगे इसको कहाँ पर आपको जो है वैसा जो है पैसेज में लिखा है। तो लिखा है सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब ऑप्शन में देखेंगे क्या दिया है आपका, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन रहे उसको आप जा करके पैसेज में मिलाइए कि क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से पैसेज में मिल रहा है और आगे का हिस्सा उसके क्या है पैसेज में। तो इस प्रकार से जो आप टिक मार देंगे। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज। तो आप देखेंगे लव्ड शब्द है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैली ऑफ द हिमालयाज। यानी कि आपका ऑप्शन में देखेंगे कि एक ही चीज़ है जो मिल रहा है उससे, कि द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ हिमालय। तो इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है 3 नंबर एकदम फिक्स कर लेंगे बिना पढ़े। तो इसी ट्रिक को जो है आपको लगाना है, जैसे जैसे हम आपको आगे बताएंगे किन किन चीज़ों पर आपके नंबर जो है फ्री में आपको मिलते हैं। अब अगला टॉपिक आपका देखेंगे। अब 9वां और 10वां जो क्वेश्चन होता है आपका वो विकल्पी का, यानी आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो भी जो होते हैं आपके एक पैसेज दिया रहेगा और उसी में से जो होते हैं आपको ऑप्शन 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनको टिक करना रहता है। जैसे दिया है दिस वे वल्ली पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, द टाउन वॉज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, द फॉर वॉज 30 पैसे वन वे which is almost nothing at all. She heard one well dressed man say, but to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. अब देखेंगे आप इसको कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया है द टाउन वॉज, आपका फिल इन द ब्लैंक से फ्रॉम वल्ली विलेज। अब इसमें आप मिलान करेंगे कि आपका जो है क्वेश्चन वो कहाँ पर मिल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर द टाउन वॉज 6 मील्स फ्रॉम अर विलेज, यानी कि 6 जो है आपका मिसिंग है, बाकी क्वेश्चन में जो दिया है सब उसी तरह है। तो आप ऑप्शन में अपने देखेंगे तो यहाँ पर 6 मील्स दिया है, तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन द फेयर ऑफ द बस ऑफ वन वे। तो आप इसमें भी देखेंगे कि अब ये वाला जो है कहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है मिल रहा है पैसेज में। तो देखेंगे यहाँ पर द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, तो यानी कि 30 पैसे जो आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया है टिक मार देंगे। तो अब आपका 5 नंबर का काम जो हो गया, 5 नंबर का आपका काम हो गया। अब उसी प्रकार आपको पार्ट बी में जो है रीडिंग वाले में आपको एक पैसेज और दिया रहता है,
और इस पैसेज के हिसाब से आपको क्या करना रहता है, आपको 7 नंबर के क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ से पूछे रहते हैं, और पैसेज को पढ़ करके जो है आपको 7 नंबर के एकदम क्वेश्चन आंसर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग जो है इस पैसेज को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आपके पेपर में जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा, और यहाँ से जो है अपने 7 नंबर एकदम पक्के कर लेंगे। जैसे आपका पैसेज दिया है, टू ट्राई मैप करिए इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, इफ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। All the great men of the world led very diligent lives. They did not waste even a minute, hence they could perform such glorious deeds. One who works is bound to reap the rewards of one's effort. Idleness is the way to ruin oneself. Therefore, one should give up idleness, and having guided up one loins should try to ascend up the hill to success. अब इसको भी आप करेंगे तो उसी प्रकार करेंगे। देखेंगे पहला प्रश्न है, व्हाट शुड वी डू गेट सक्सेस इन लाइफ। अब देखेंगे ये जो है आपका कहाँ पर पैसेज में मिल रहा है, तो लिखेंगे, देखेंगे आप यहाँ पर पहली लाइन में कि जो यहाँ पर है आपका टू ट्राई, यानी कि आपका व्हाट डू वी डू टू गेट सक्सेस, तो टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, यानी कि यहाँ पर आपको जो है पहली लाइन में इसका आंसर मिल गया। तो इसी प्रकार जब भी आप जो है क्वेश्चन को करेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे जब आप, तो देखेंगे जहाँ पर आपका क्वेश्चन जैसा आंसर, आपका क्वेश्चन जैसा शब्द जब पैसेज में मिले तो वहीं से आप जो है अपना आंसर लगा दीजिए। जैसे दूसरा वाला है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड्स, तो देखेंगे यहाँ पर ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड, यानी कि लेड शब्द यहाँ पर भी आपको यहाँ पर मिले, लीड वेरी डिलीजेंट लाइफ्स, तो ये आपका हो जाएगा दूसरे का। अब तीसरा है, हु इज द बाउंड टू रीप द रिवॉर्ड ऑफ हिज एफर्ट, तो यहाँ पर देखेंगे बाउंड रिवॉर्ड शब्द मिल गया यहाँ पर, तो आप इसको मिलान कर लेंगे। वन हु वर्क्स इज बाउंड टू रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ वंस एफर्ट्स, तो ये भी आपका हो गया 6 नंबर। अब देखेंगे फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय मतलब आपका नष्ट करना होता है, तो यहाँ पर रियून दिया है, तो रियून मतलब भी नष्ट करना। तो आपके जो है 12 नंबर के क्वेश्चन आपको बिना पढ़े जो है एकदम आसानी से हो गए। अब अगला 4 नंबर का और आपका हो जाएगा, देखिए जैसे राइट अ लेटर, लेटर से रहेगा राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक, या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 डे लीव अटेंड योर मैरिज सिस्टर। तो जब भी आप लेटर या एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, तो आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। तो प्रिंसिपल वाला लेटर आपका हमेशा आता है, तो आप लिखेंगे टू, उसके बाद लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद नीचे से लिखेंगे द प्रिंसिपल, फिर अगली लाइन छोड़ करके लिखेंगे डेट, डेट आपका जिस तारीख कोई भी डाल दें, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि आपको क्या सब्जेक्ट पर लिखना है, यानी जो आपका क्वेश्चन रहता है वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, फिर कॉमा लगा करके उस लाइन को छोड़ करके अगली लाइन से लिखेंगे सर आई बेग टू से दैट, जैसे कि आई बेग टू से दैट मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आई गॉट अ 5 डे आपका जो होता है। उसके बाद जो है आई बेग टू से दैट लिख करके जो है अपना जो लिखना रहेगा, उसके बाद अगला लिख देंगे योर ऑबिडेंटली, उसी प्रकार जो है आप लिख देंगे, तो आपका जो है यहाँ से भी 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब अगला आपका 6 नंबर का आर्टिकल राइटिंग देता है, तो आपके 12 4 16 नंबर हो गए हैं, और ये 6 नंबर आपका 22 नंबर हो जाएगा। और आर्टिकल राइटिंग कोई भी बच्चा लिख सकता है, क्योंकि इसमें आपको टॉपिक डिस्कस दिए रहते हैं, यानी 80 शब्द में ही सिर्फ लिखना रहता है, और टॉपिक भी आपको दिए रहते हैं, जैसे डेकोरेशन ऑफ स्कूल, जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर अगर आपको आर्टिकल दिया है तो उस पर टॉपिक दे देगा किस किस टॉपिक पर लिखना है, जैसे डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, फ्लैग होस्टिंग, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, कल्चरल प्रोग्राम, प्रिंसिपल स्पीच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। तो ये कोई भी बच्चा लिख सकता है, अगर वो पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो वो भी लिख सकता है। उसके बाद आपको क्या आता है कि आपको कोई अथवा में और देगा एक कोई और जिसको भी कर सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड, यानी कि जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है उसका महत्व क्या होता है आपके जीवन में। और इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन, कीप और बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, तो इस पर भी आपको टॉपिक देगा इंट्रोडक्शन, जैसे कीप और बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, बेटर कंसंट्रेशन। अब अगला देखेंगे आपको क्या तैयार करना है। अब 4 नंबर का जो है आपको देगा क्या, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, और इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको कुछ ना कुछ इसमें लिखना है, और एक एक जो सेंटेंस वाइज जो है इसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो पीछे आपका 22 नंबर का हो गया, और 4 नंबर का ये, यानी कि 26 नंबर की आपकी तैयारी हो गई। और आपका आता है 4 लाइन का एक पोएम लिखने को, जिसके आपके 3 नंबर मिलते हैं, यानी कि 29 नंबर आपका यहाँ से हो गया, यानी कि 4 नंबर का पोएम भी आप अगर लिख देते हैं तो आपका 29 नंबर।
उसके बाद आपका आता है 3 नंबर का जो है आपका सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया भी आपकी फिक्स होते हैं कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, यानी 2 से 3 चैप्टरों का अगर आप सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हैं तो आपका ये दिया हो जाएगा। तो यानी कि 32 नंबर ये हो गया, और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के। 62 से 65 नंबर जो है आप एकदम आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में पा सकते हैं बिना पढ़े, जैसे कि हमने आपको पूरा ट्रिक भी बता दिया। तो आप इन सभी स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर भी पा सकते हैं, पास होने की बात ही छोड़िए। और बाकी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से करिए।